हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विपिन रावत VKR टेक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है दोस्तों, ये बहुत ही ख़ास वीडियो मैं बना रहा हूं। और ये वीडियो उन भाई लोगों के लिए है, ख़ासकर जो छोटे एक्सपेलर लगा रखे हैं, जो 27.5 का एक्सपेलर जो है 9 वोल्ट का या 6 वोल्ट का 4 वोल्ट का। दोस्तों, आज मैं उस एक्सपेलर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कई भाई लोग हैं ना, जिसमें कि 3 बार या 4 बार जो खल का जब रिपो उसमें जो है प्रेस करता रहता है। जैसे एक बार सरसों डाला और उसको फिर दोबारा से प्रेस किया, फिर दोबारा से प्रेस किया, उसके बाद भी खल में से तेल चला जाता है और पूरा तेल नहीं निकलता है। तो आज की ये जो वीडियो है दोस्तों, मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि आप किस तरीके से अपने खल का जो है सारा तेल निचोड़ सकते हैं, सरसों का पूरा तेल किस तरह से निकाल सकते हैं। आज की जो वीडियो है दोस्तों, बस खास इसी के ऊपर मैं बना रहा हूँ। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत ख़ास है। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे आपको तेल मिल के रिलेटेड में ही इसी तरह के सारी वीडियो मिलेगा आपको। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, कि आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपने जैसे कि कभी कच्ची घानी का प्लांट देखा होगा, या सिर्फ एक्सपेलर का ही अगर प्लांट देखें, जैसे 4 एक्सपेलर है या 5 एक्सपेलर है, या कच्ची घानी 80 कोलू का हो या 40 कोलू का हो, जिसका भी हो, पूरा प्लांट का आप कभी वीडियो अभी आप अगर कहीं देखे होंगे, यार नहीं देखे तो हमारे चैनल पे भी है, आप देख सकते हैं जा करके दोस्तों। 40 कोलू हो या 80 कोलू हो, एक्सपेलर 5 लगाते हैं या 4 लगाते हैं, इससे कम लगाते नहीं है, आपको बता देता हूँ मैं। और अगर 4 एक्सपेलर भी लगाते हैं तो आप ये समझिए कि 4 एक्सपेलर क्यों लगाते हैं, इस बात को थोड़ा गौर से समझिए। आप एक एक्सपेलर लगाए हैं और वो 4 लगाते हैं, तो 4 क्यों लगाते हैं? ये कोई मतलब नहीं कि उनके पास बजट ज़्यादा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप जैसे एक छोटे एक्सपेलर लिए हैं और उसमें आपका एक्सपेलर में क्या है, सिर्फ एक रिवर्स पड़ा हुआ है। मैंने कई ऐसे वीडियो देखा है और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि जितने भी छोटे एक्सपेलर हैं, चाहे वो 6 का हो, 9 का हो या 4 का हो, यह अभी जो कोल्ड प्रेस की एक्सपेलर आ रहा है, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ दोस्तों। सब में एक एक रिवर्स डाल रखा है। मैं कई सारे वीडियो देख चुका हूँ और कई सारे कंपनियों का जो सेटिंग है मैं उसको भी चेक किया हूँ, सब कोई एक एक रिवर्स किया है। बाकी पूरा जो है ना, माल निकालने का बरम डाल रखा है उसमें। तो आप को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आप देखिएगा कि कच्ची घानी का जो प्लांट का जो एक्सपेलर है, वो 4 एक्सपेलर है। और अगर 48 की साइड अगर एक्सपेलर है, जैसे 48/8 है, 48/7 है या 48/6 है, तो 48 का जो नाप होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। या आपको जैसे आपके पास जो छोटा एक्सपेलर है, मैं उसकी नाप बता देता हूँ आपको एक बार। उसके बाद मैं है ना पूरा कागज़ में लिख करके है ना पूरा डिटेल आपको बताऊँगा आज की वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा देखिएगा। थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगा, लेकिन जानकारी दोस्तों मैं आज आपको पूरा दे दूँगा। मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो जो है पूरे उस भाई लोगों के लिए मददगार साबित होगा। मैं बता देता हूँ आपको 3 बार 4 बार जो है ना सरसों का जो खल उसमें डालते हैं, रिपीट करते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार में ही आपका फनल हो जाएगा। आप कोल्ड प्रेस के जैसे ही आपका इस वोल्ट वाले एक्सपेलर में भी मैं आपको दिखा दूँगा। कई कंपनियों का सेटिंग हमने देख लिया, लेकिन उसमें 1 से 2 रिवर्स नहीं दे रहा है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा सेटिंग उसमें बना के दे दूँगा आपको कि आपका जो 2 बार में काम होता, जितना तेल निकलता, वो 1 बार में ही हो जाएगा। इसलिए मैं बता देता हूँ, आप वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप पहले समझिएगा मेरी बात को। जैसे कि 48/8 की जो एक्सपेलर है, या 44/7 की है, या 33/6 की है, जो भी एक्सपेलर है, बड़ी एक्सपेलर मैं आपको बताता हूँ, उस एक्सपेलर में मिनिमम 3 रिवर्स डालते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 3 रिवर्स अगर डालते हैं एक एक्सपेलर के अंदर, और अगर 4 एक्सपेलर का प्रोसेस करते हैं, तो आप सोच लीजिए 4 या 12 हो गया, यानी कि 12 रिवर्स से उस खल को निकलना पड़ता है, तब जाके उसका रिपोर्ट सही होता है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि खल का अगर रिपोर्ट सही नहीं होगा दोस्तों, तो सारा तेल है ना, वो खल के ज़रिए निकल जाएगा आपका। तो सरसों का पूरा तेल आपके पास निकलेगा नहीं, तो आपका प्रॉफिट होना नहीं है। मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ आपको। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ दोस्तों, कि आप जैसे कि
नई सरसों में जो इस समय जो दिक्कत आ रही, जैसे हमारे पास देखिए नई सरसों इस समय तो सीज़न चल रहा है, अगर नहीं भी सरसों नई का हो तो भी कोई बात नहीं, पुरानी में भी बताता हूँ मैं आपको कि आपका जैसे 40% का सरसों है, मान चलिए 40 की लेब है सरसों में, तेल है 40%, उसमें से अगर कच्ची घानी का प्लांट है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 50% जो तेल होता है ना कच्ची घानी में निकल जाता है कोल्हू में। मैं आपको बताता हूँ पूरा बात, अभी आपको इसी वीडियो में दे दूँगा पूरी जानकारी में। 50% यानी कि 20% तेल कोल्हू में निकल जाता है, बाकी जो बचता है 20% तेल में से 7% जो तेल है ना दोस्तों वो खल में चला जाता है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि 7% से नीचे तो शायद कोई रोक पाएगा, क्योंकि इतना तो जाना ही तय है। ऐसे तो 8 चला जाता, 8 तक का भी कंपनी छूट दे रखा है। अगर 8 तक का भी रिपोर्ट अगर खल में आता तो समझ लीजिए उनका फ़ायदा है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि 7 से भी नीचे आए, और सभी मिस्त्री भाई लोग कोशिश करते हैं। और आपको तो अगर और भी ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आप तो छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा खल में ज़्यादा तेल न जाए। इसके ऊपर मैं पहले भी काफ़ी सारा वीडियो बना चुका हूँ। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर कि 4 एक्सपेलर में अगर 3-3 रिवर्स लगे हैं तो 12 जो रिवर्स हैं उसमें प्रोसेस होके खल निकलता है, तब पूरा उसका जो है ना पूरा तेल निकलता है। और आप एक एक्सपेलर में एक रिवर्स डाल करके आप उसको कितना बार डालिएगा, आप सोचिएगा 12 बार डालिएगा, ऐसा तो नहीं करिएगा ना। एक माल को 12 बार रिपीट करते रहिएगा तो फिर प्रोडक्शन क्या निकलेगा, आपका खुद भी अंदाज़ लगा सकते हैं इस बारे में। तो इसीलिए मैं आपको आज कुछ ऐसे सेटिंग बता दूंगा कि आप उस हिसाब से सेटिंग डाल करके दोस्तों 2 से 3 बार में ही सारा तेल आपका निचोड़ हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देख के ऐसा नहीं सोचिएगा कि भाई आपने 12 रिवर्स में फनल करते हैं और हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको सेटिंग बता दूंगा उस हिसाब से। कोई भी कंपनी वाला 2 रिवर्स नहीं दे रहा है आपके एक्सपेलर में, छोटे वाले में, लेकिन आज हम जो आपको सेटिंग देंगे उसमें प्रोडक्शन बिल्कुल उतना ही निकलेगा, कोई कम नहीं होगा। जितना सरसों निकल रहा है आपका उतना ही निकलेगा, और तेल आपका डबल निचोड़ हो जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको इस सेटिंग में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। और क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा इसीलिए मैं आपको आज इतना शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले आपको सेटिंग दिखा देता हूँ, और अभी भी कहता हूँ जो भाई लोग नए हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि हमारे चैनल पे है ना इसी तरह का वीडियो मिलेगा आपको। आप एक बार इसको डाल के देखिएगा, अगर निचोड़ पूरा नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं और कई ऐसे सेटिंग है जो आपको बता दूंगा। क्योंकि पहले आप इसको डाल के देखिए, हो सकता है आपका सिंगल गियर का एक्सपेलर हो तो थोड़ा सा लोड के हिसाब से भी मैं आपको सेटिंग दिया हूँ, वरना तो मैं सेटिंग ऐसा दे दूँगा आपको कि आप तो 2 बार में कोल्ड प्रेस के जैसा सारा तेल ही निचोड़ हो जाएगा, तीसरा तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं बता देता हूँ। और प्रोडक्शन की तो बात मत कीजिए, प्रोडक्शन तो आपको उतना ही निकलेगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, लिख करके कागज़ में रखा हूँ, और मैं आपका सामने भी लिख करके पूरा जोड़ के बता दूंगा दोस्तों। काफ़ी टाइम लग गया है बनाने में। तो और आप सोचिएगा कि एक्सपेलर के बगैर कैसे सेटिंग बताते हैं दोस्तों। मैं बता दूं आपको कि हम लोग है ना बिना एक्सपेलर को देखे ही हम लोग सेटिंग बना देते हैं। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि एक्सपेलर का देखने का कोई मकसद नहीं बनता है, क्योंकि एक्सपेलर जो है उन भाई लोगों के लिए ज़रूरत पड़ता है जिसको जानकारी नहीं रहता पूरा। हम लोग तो कागज़ पेन से ही हम लोग सेटिंग तैयार कर देते हैं बरम का, और वही सेटिंग आप डाल दीजिएगा दोस्तों। मैं बता देता हूँ आपको कि पूरा जो है ना आपका तेल निचोड़ हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा नहीं हम बात करेंगे, अब आपको पहले हम सेटिंग दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा अगर पूरी बात करेंगे तो आप लोग देखते रहिएगा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ सेटिंग को। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी की सेटिंग है। ये एक्सपेलर का जो साइज़ है वो आपको बता देता हूँ 27.5। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, 27.5 9 वोल्ट। कई आदमी हैं क्या, कहीं बॉडी नहीं नाप लीजिएगा कि 27 इंची का बॉडी है, वो ऐसा नहीं नापिएगा। चैम्बर की जो साइज़ होती है दोस्तों, एक्सपेलर का नाप चैम्बर का साइज़ से होता है 27/5, यानी कि चैम्बर की जो आपकी लंबाई है वो 27 इंची है। और 5 का मतलब हो गया जो उसका अंदर का बोर को जो राउंड फिगर है जिसमें बरम का जो डाया होगा 5 का वो होता है। तो आपको बता देता हूँ मैं 27.5 ये होता है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए उसका जो कंपनी का जो बरम सेटिंग है मैं आपको बताऊँ, ये है 8.5 इंच का कोल बरम है, 4.5 का बरम है, 3.5 का, फिर 3.5 का है, 2.5 का रिवर्स है, 2.5 का सीधा बरम है, 6 का इसका जो कॉन बूस है। और इसके अंदर में दोस्तों मैं आपको बता दूँ 3 छल्ले पड़े हैं। आप वो सोचिएगा 3 छल्ला कहाँ पड़ता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
एक तो देखिए ये कोलबरम है, इसके बाद में यहाँ पर एक छल्ला पड़ जाएगा। अगर पिंडा दोनों का सेम है तो सीधा छल्ला पड़ेगा, नहीं तो टेपर छल्ला पड़ेगा। एक छल्ला यहाँ पड़ जाएगा, एक छल्ला यहाँ पड़ जाएगा, तो 3 छल्ले पड़ गए यहाँ पर, तो 3 इंची यहाँ पड़ गया। तो देखिए दोस्तों ये बरम की जो नाप हमने पहले लिख रखा है, क्या कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। 31 इंची आ रहा है पूरे बरम का नाप इसका, और 3 इंची छल्ला जोड़ के 34 इंची हो रहा है पूरा बरम का सेटिंग का, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन कभी भी है ना आप ये कोल बरम का गिनती मत कीजिएगा इसके नाप में, नहीं तो बरम सेटिंग नहीं बैठेगा आपको, मैं बता देता हूँ। आपको बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा इसके चक्कर में। कोल बरम को कभी नहीं गिनिएगा इस चैम्बर के सेटिंग में। जैसे 27 अगर है 27.5 तो 27.5 में कोल बरम का जो साइज़ है वो नहीं गिनिएगा, क्योंकि ये जो होता है गले के अंदर में होता है, इसको चैम्बर से कोई मतलब नहीं होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 इंच बाहर होता है, उसके हिसाब से यहाँ सेटिंग तैयार है, मैं आपको बता देता हूँ। और इसका जो है कोल बरम हटा करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर दूसरा हमने लिख रखा है, देखिए कोल बरम हटाने के बाद कितना आता है। देखिए यहाँ कोल बरम हमने हटा दिया है 4.5, 3.5, 3.5, 2.5 रिवर्स, 2.5 सीधा, 6, और ये 3 इंच का जो छल्ला है कॉलर पड़ेगा। देखिए 25.5 इंची आ रहा है इसमें, ये पूरा लेकर के 25.5 इंची ही बैठ रहा है, जबकि आपकी चैम्बर की साइज़ है 27 इंच। तो ये जो 1.5 इंची जो छूट रहा है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोई छल्ला आप है ना, इसमें जैसे कि 1 इंची का है तो इसमें 1.25 इंची भी आप कर सकते हैं छल्ला का। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। और दूसरा बात है, ये बरम जैसे 4.5 का है यहाँ पहला वाला, तो आप इसको है ना 5 का भी कर सकते हैं, 4.25 का भी कर सकते हैं। और उसके बाद ही बता देता हूँ, जो कोल बरम का और इस बरम के बीच में जो गैप होता है, वहाँ पे थोड़ा सा कोल बरम हो सकता है, अगर बाहर आपका है तो वो 1-1.5 इंची का मार कर जाएगा आपका। तो 25.5 इंची देखिए यहाँ पर। इसमें दोस्तों देखिए एक रिवर्स ही दिया है, ये कंपनी की सेटिंग है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, मैंने कंपनी से लिया हुआ हूँ। इसमें देखिए एक रिवर्स ही डाल रखा है 2.5 इंच का। कई एक्सपेलर का सेटिंग का वीडियो बना रहे हैं भाई लोग, तो आप उसमें भी देखिएगा, आपको एक ही रिवर्स मिलेगा, उल्टा बरम जिसको बोलता है ना, ये रिवर्स को उल्टा बरम ही बोलता है। जो एक ही बरम है जो तेल को निचोड़ता है इस जगह पे, बाकी तो ये सारा माल है ना आगे निकालता है। यहाँ पे है देखिए, इसने क्या किया, यहाँ भी माल निकाल दिया, यहाँ भी निकाल दिया, यहाँ से यहाँ तक ले आया और यहाँ आके निचोड़ा, और फिर एक बरम छोड़ करके रिवर्स कर इसको बाहर कर निकाल दिया। तो इसमें क्या है दोस्तों, देखिए माल तो ये निकाल देगी, प्रोडक्शन तो ये निकाल देगी, पर तेल नहीं निकालेगी ये पूरा। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 4 बार 5 बार डालते रहना पड़ेगा, तो भी मुश्किलें है। और मैं आपको एक चीज़ इससे बता देता हूँ, देखिए वही नाप तो ये है। दूसरा हमने जो आपको सेटिंग बताया था दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, मैं आपको पूरा वीडियो जो बना रहा हूँ पूरे टोटल जानकारी के साथ बना रहा हूँ इसमें। कि कई भाई लोग हैं ना एक्सपेलर को देख के, हम लोग एक्सपेलर देख कर सेटिंग देख के वीडियो नहीं बनाते हैं जल्दी, वो तो कभी कभी बना के दिखाने के लिए बना देता हूँ, ताकि कोई भाई है ना बोले कि एक्सपेलर का वीडियो बनाते नहीं, ऐसे बताते हैं। आपको एक बार इसको बना दे, आपको जो भी है ना इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। आप देखिए ये जो हमने जो सेटिंग तैयार की है दोस्तों, देखिए इसने 4.5 इंच का दिया है, लेकिन हमने उसको बढ़ा करके 6 इंच में कर दिया। आपको बताऊँ मैं कर दिया इसको 6 इंच में। ओह चला गया, सॉरी थोड़ा वो गड़बड़ हो गया था लाइट में। देखिए इसने दिया था 4.5 इंच का दिया है कंपनी, हमने कर दिया इसको 6 इंच। हम लंबी बरम दे दिया दोस्तों यहाँ पर एक, लेकिन हमने इसके बाद ही जस्ट हमने यहाँ एक 2.5 का रिवर्स डाल दिया है। यहाँ आगे कोल बरम रहेगा, कोल बरम के बाद यहाँ एक कॉलर रहेगा, कॉलर भी दूंगा मैं दोस्तों 1.25 इंच का कॉलर दे दूंगा इस जगह पे। अगर आपको मैं बता रहा हूँ तो आप दे दीजिएगा, अगर आपको ये सेटिंग डालना है तो। अगर तेल निचोड़ करवाना है तो मैं आपको बता देता हूँ, 1.25 इंच का कॉलर यहाँ डाल दीजिएगा, उसके बाद ये 6 का बरम डाल दीजिएगा। आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर डाल दीजिएगा दोस्तों, 6 का बरम डाल दीजिए, फिर 2.5 का रिवर्स डाल दीजिए, उसके बाद फिर ये 5 का बरम डाल दीजिए। ये माल तुरंत आपको निकाल के दे देगा रिवर्स को, ये निचोड़ करेगी और यहाँ से फिर तुरंत ये आगे बढ़ा के इसको दे देगा, और ये लंबी बरम होने के कारण भी ये माल तुरंत निकालेगा। उसके बाद फिर आपको एक यहाँ रिवर्स दे देना 2 इंच का। देखिए मैं 2 रिवर्स डाल दिया हूँ, अब देख लीजिए। उसके बाद 3 का बरम दे करके 6 का जो देखिए यहाँ पे हम इसमें भी दे रखे हैं, देखिए 6 का दे रखा हूँ हम, जो कौन बुश होता है 6 का, कंपनी भी देखिए 6 का दे रखा है, मैं भी 6 का ही दे दिया हूँ, इसमें कोई कम नहीं किया हूँ। उसके बाद 1 इंच का कॉलर जो हमने दिया है दोस्तों, इसको हम चाहें तो 1.25 इंच का लिखा था, लेकिन 1 इंच का दे दिया, क्योंकि एक बार आपको नाप बता देता हूँ। देखिए 1 इंच का इसको देने के बाद हमारा भी नाप देखिए ये 25 इंची आ रहा है, पर 25.5 इंची इसमें भी है
25.5 इसमें है। इसको हम पहले सारे यहाँ पे जोड़ जाड़ करके सारे रेडी करके रखा हूँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, नहीं तो काफ़ी सारा लंबी वीडियो हो जाता है। और अगर आपको कोई शक हो रहा तो आप खुद भी जोड़ सकते हैं वहाँ पे। 6 इंच का लंबी बरम दीजिएगा, उसके बाद 2.5 का रिवर्स दे दीजिएगा, उसके बाद फिर 5 का बरम दे दीजिए, फिर 2 का रिवर्स दे दीजिए, फिर 3 का एक बरम दे करके 6 का कॉन बूस्ट दे दीजिएगा दोस्तों। और 1 इंच से 1.25 इंच का कॉलर जो है आप यहाँ पर दे दीजिएगा। अगर आपका पिंडा का साइज सेम है तो सीधा दे दीजिएगा, नहीं तो टेपर कॉलर लगेगा। इस जगह पे मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ की और जानकारी दे देता हूँ, ये 6 इंच का जो कॉन बूस्ट है दोस्तों, इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहें, अगर आधा इंच यहाँ कम करना चाहें तो इसको 5.5 का ये बूस्ट डाल करके आप इस रिवर्स को भी 2.5 का कर सकते हैं। आपको मैं ये भी बता देता हूँ, अगर आप और भी ज़्यादा इस मशीन पे लोड देना चाहते हैं कि और भी ज़्यादा तेल निचोड़ हो जाए, तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये अगर जैसे कि हमने पहले ये 2.5 का रिवर्स इसमें यहाँ दे दिए हैं, तो 2.5 का रिवर्स यहाँ भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बूस्ट है आपका 6 इंच का बूस्ट जो है, इसको आपको 5.5 का कर देना है। बता देता हूँ आपको, 5.5 इंच का अगर आप बूस्ट ले लेते हैं तो 2.5 का 2 रिवर्स आपका पड़ जाएगा, नाप उतना ही आएगा सेम। यहाँ आधा इंच घट जाएगा, इसमें आधा इंच बढ़ जाएगा। तो बरम का सेटिंग इसी तरह हम लोग तैयार करते हैं दोस्तों। आपको अगर समझ में आ गया हो दोस्तों तो आप इस तरह से ट्राई कर लीजिए, एक्सपेलर में डालिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं एक्सपेलर तो अभी आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन क्योंकि इस तरह समझाने में जो आपको समझ में आएगा शायद एक्सपेलर में समझ में नहीं आएगा, तो इस तरह से आपको मैं बता दिया इस सेटिंग के बारे में। और इसके बाद हम आपको 4 वोल्ट और 6 वोल्ट का जो एक्सपेलर है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।